Assalamualaikum everyone. I hope you people are doing great. So here I am back with another makeup tutorial with another makeup look guys. So today I am going to show you कि किस तरह आप इस मिस रोज़ के जो है प्राइमर के साथ अपना फ्लॉलेस सा आई मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी स्किन होती हैं जिनके पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन होती हैं, तो उन पोर्स को श्रिंक करने के लिए आपको चाहिए होता है प्राइमर। तो एक अच्छा प्राइमर स्किन पे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है बिफोर मेकअप। इससे आपकी स्किन जो है वो प्रेप हो जाती है, पोर्स लॉक हो जाते हैं, तो आपका जो मेकअप है वो मज़ीद डुई और थोड़ा सा फ्लॉलेस भी उसके साथ लुक आता है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने जो है वो कोई अच्छा सा प्राइमर ले लेना है। अगर आपके पास मिस रोज़ का नहीं है तो मिस रोज़ का परचेज़ कर लें, क्योंकि ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर आप करते हो तो ये बिल्कुल भी जो है ना वो आपकी यूज़लेस नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, एक प्राइमर अप्लाई कर दिया, देन आफ्टर दैट मैंने फिट मी फाउंडेशन अप्लाई की है। अगर आपके पास कोई भी फाउंडेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपने कोई भी ले लेना है ब्यूटी ब्लेंडर और उसकी हेल्प से टैप टैप करके जो है वो आपने अपनी फाउंडेशन को जो है वो ब्लेंड कर लेना है अच्छे से, और इक्वली ब्लेंड करना है। कहीं से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं विजिबल होनी चाहिए, कहीं पे बहुत कम क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, इक्वली ब्लेंड होना चाहिए है। आपकी पूरी आई मेकअप पे ये वाला जो लुक है वो तभी अच्छा लगेगा जब आपकी जो फाउंडेशन है, जो बेस है, वो परफेक्टली ब्लेंडेड होगी, परफेक्टली अप्लाई होगी। सो यहाँ पे जो है वो इसको मैंने जो है इसकी एप्लीकेशन कर ली थी, अप्लाई कर लिया था। तो आज के लुक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइड करती चलूँ कि आज का जो लुक है वो बहुत ही कलर्स का मिक्सचर है, ठीक है, फंकी सा आई मेकअप लुक है। इसमें समर कलर्स का मैंने यूज़ किया है, कस्टमाइज आई मेकअप लुक है। अगर आप जो है वो एक ब्यूटिशियन है तो आपको पता होगा कि ये वाले जो कलर्स हैं जब आप इनको मिक्स एंड मैच करके यूज़ करते हो, अप्लाई करते हो, तो इनके साथ कितनी फ्लॉलेस लुक आती है। तो आपने जो है वो फाउंडेशन अप्लाई कर ली, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे विद दी हेल्प ऑफ मिनी ब्यूटी ब्लेंडर लूज़ पाउडर अप्लाई किया। आप चाहो तो स्पंज ले लो, चाहे तो कम्पैक्ट पाउडर ले लो, कुछ भी, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो लूज़ पाउडर अप्लाई किया है। लूज़ पाउडर बेसिकली आपकी स्किन को जो है वो प्रेप करता है फॉर द फर्दर आई मेकअप लुक, और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है कंपैरेटिवली कम्पैक्ट पाउडर के, ठीक है। अगर आपने कहीं जो है वो जाना है दावत वगैरह पे, 2 या 3 घंटे का फंक्शन है, तो आप यूज़ कर सकते हैं ऑफ कोर्स कम्पैक्ट पाउडर अपनी बेस को लॉक करने के लिए। लेकिन अगर आपका जो फंक्शन है वो 24 आवर्स का है या मोर देन 24 आवर्स है, समहाउ आप ट्रैवल कर रहे होते हो, तो आपको एक अच्छी फाउंडेशन चाहिए होती है, तो उसके लिए आप जो है वो लूज़ पाउडर अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने ले लिया था डार्क ब्राउन कलर, ठीक है। डार्क ब्राउन कलर को आपने लेना है मिनी ब्रश की हेल्प से, ठीक है। उसको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन करनी है अपनी आईब्रो की। आईब्रो इस लुक के लिए बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, बहुत थिन भी नहीं होनी चाहिए, इक्वली जो है ना वो उनकी शेप होनी चाहिए। आपने बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं करना कि जो है वो आपके आईब्रो मेसी हो रहा है, आपने जस्ट उसकी शेप क्रिएट करनी है। देन उसके बाद इस तरह से एक ब्रश ले लेना है आपने, ठीक है। देन उसके बाद उसको जो है वो अपनी शेप को क्रिएट कर लेना है एज इट इज़, जिस तरह की आप शेप चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह की जो है वो शेप क्रिएट की है। देन आफ्टर दैट आपने इसको कर लेना है अच्छे से ब्लेंड, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से कर लें। इस तरह का ब्रश ले लें, ठीक है। वैसे ही शेड वाला ब्रश नहीं है, आई मीन टू से ब्रश तो शेड वाला है, लेकिन मैंने इससे शेड अप्लाई नहीं की। इसको मैंने अपनी जो बेस है, ठीक है, उसको एप्लीकेशन के लिए ही मैंने इसको जो है वो रखा हुआ है। तो आप भी इस तरह का ब्रश रख सकते हैं अपनी जो फाउंडेशन है, समहाउ अपनी जो आप अप्लाई करते हो आईब्रोज़ के लिए, उनको ठीक करने के लिए या उनको करेक्ट करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हो इस ब्रश के साथ। देन उसके बाद यहाँ पे अगेन मैं कम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करके अपनी जो बेस है, फाउंडेशन है, उसको मैं सेट कर रही हूँ। आफ्टर दैट यहाँ पे जो है वो हम ले लेते हैं बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कलर। आई शेडो पैलेट में सबसे प्यारा कलर था, मुझे ये लगा था जब मैंने अपनी आई शेडो पैलेट देखी तो मुझे लगा कि मुझे ये वाला लुक जो है वो ज़रूर क्रिएट करना चाहिए इस आई शेड को यूटिलाइज़ करके। तो मैंने ग्रीन कलर की शेड को पिक किया विद दी हेल्प ऑफ फ्लैट ब्रश, ठीक है। सिर्फ एप्लीकेशन के लिए, सिर्फ बाउंड्री क्रिएट करने के लिए मैंने इसको जो है वो यूटिलाइज़ किया था इस ब्रश के साथ। इस शेड को आप देख सकते हो कि किस तरह मैंने कॉर्नर क्रिएट किया है, और उसको मैं अपवर्ड में यानी कि अपनी आँख के अंदर वाली साइड पे लेके आके मैंने जो है क्रीज़ एरिया को शेप दिया है। जब आप क्रीज़ एरिया को शेप दें और आपको बाउंड्रीज़ का पता चल जाए कि यहाँ पे रहकर इस वाली जो है हमने कॉर्नर तक आप अपनी शेड को जो है वो इन्हेंस करना है या ब्लेंड करना है, देन उसके बाद ब्लेंडिंग के लिए आप जो है वो फ्लफ़ी ब्रश ले सकते हो।
तो आप देख रहे हो कि मैंने किस तरह का जो है वो फ्लफ़ी ब्रश लिया, लेकिन ये साइज़ में बहुत छोटा है, तो आपने बहुत बड़ा ब्रश नहीं लेना। इससे आपकी जो आइज़ की जो शेप है वो थोड़ी सी डिसअपियर हो सकती है, या फिर वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो सकती है। हमने बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं करना, क्योंकि फ़ंकी ग्लिटरी जो लुक है, जो कलर्स का यूज़ किया है, ये आप जो है वो इनको एक सीक्वेंस के साथ ही अप्लाई करेंगे तो ये लुक बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, उसके बाद आपने ब्राइट कलर पिक कर लेना अपनी आई शेडो पैलेट में से विद दी हेल्प ऑफ ब्रश। ठीक है, तो इस तरह का मैं जो है वो स्पॉन्ज की तरह का जो ब्रश होता है ना वो पिक कर रही हूँ। मैंने दूसरे वाला फ्लफ़ी ब्रश या फ्लैट ब्रश नहीं लिया। तो आपने क्या करना है कि ग्रीन कलर लेके आप देख सकते हो कितना प्यारा ये मिक्सचर है, यानी कलर्स जो है वो मैंने ग्रीन ही यूज़ किए, एक लाइटर में है, एक थोड़ा ब्राइट है, थोड़ा डार्क है। आपने इन्हीं कलर्स को यूज़ करके अपनी जो लुक है उसको कर देना है क्रिएट। और ट्रस्ट में ये बहुत ही प्यारा समरी डुई कस्टमाइज फंकी कलर्स का आई मेकअप लुक है। आप चाहो तो अपनी फिंगर की हेल्प से थोड़ी ब्लेंडिंग कर सकते हो, क्योंकि जब आप फिंगर के थ्रू ब्लेंडिंग करते हो ना तो उसमें किसी भी तरह का फ्लॉ नहीं रहता, वो बहुत परफेक्टली जो है ना ब्लेंड हो जाती है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने थोड़ा सा फिंगर का यूज़ किया, थोड़ा सा जो है फ्लफ़ी ब्रश के थ्रू मैंने उसको ब्लेंड कर दिया था। देन आफ्टर दैट जब आप दोनों शेड्स को अप्लाई कर लो तो आपने ले लेनी है पिंक या पर्पल शेड, इन दोनों में से कोई भी शेड आप ले सकते हो। क्रीज़ एरिया तक जो है ना वो मैं इसको क्रिएट करूँगी। ठीक है, क्रीज़ एरिया इसके साथ मैं क्रिएट करूँगी। अच्छे से एप्लीकेशन करने के बाद आपने इसको जो है वो हल्का हल्का सा ब्लेंड कर देना है। ठीक है, जो आपने ग्रीन शेड अप्लाई किया ना उसके साथ आपने इसको बेसिकली ब्लेंड करना है। तो यहाँ पे गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन एंड अकॉर्डिंग टू माय वीडियोस मुझे ज़रूर शेयर करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, या फर्दर आप किस तरह की लुक जो है वो देखना चाहते हैं। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव, जो आप मेरी वीडियोस में जो है वो शो करते हैं या कमेंट करते हैं। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ माय जर्नी। तो यहाँ पे जो है वो मैंने, आप देख सकते हो कि पिंक कलर के साथ जो है वो इसको मैंने थोड़ा सा क्रीज एरिया क्रिएट किया। देन आफ्टर दैट थोड़ा सा अपवर्ड में मैंने यहाँ पे ब्रश के साथ अपनी जो बेस है उसकी एक लाइन क्रिएट की। देन उसके बाद उसको मैंने कर लिया था अच्छे से ब्लेंड। ब्लेंडिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट पार्ट इस तरह के आई मेकअप लुक में। इस तरह के आई मेकअप लुक को थोड़ा शार्प लुक देने के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग भी ज़रूरी है। देन उसके बाद फिनिशिंग लुक इज़ मोर देन इम्पॉर्टेंट देन एवरीथिंग। तो आपने क्या करना है कि उसको जब आपने कर लिया देन उसके बाद आपने जो है वो अपने फर्दर स्टेप की तरफ चले जाना है, विच इज़ फॉल्स आई लैश। तो यहाँ पे जो फॉल्स आई लैश है ना वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हुदा ब्यूटी की। कोई भी आपके पास आप ऑफ कोर्स यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मैंने ग्लू यूज़ की है क्रिस्टीन की जो है वो ग्लू है, बेस्ट ग्लू इन द वर्ल्ड गाइस, बेस्ट ग्लू, क्योंकि वो कहीं पे भी नहीं जाएगी। आपने जस्ट उसको अपनी फॉल्स लैश पे, फेक लैश है जो आपने उसको अप्लाई करना है उस पर। देन उसके बाद आपने फेक लैशेस को ना अपनी लैश लाइन पे स्टक कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा उसको प्रेस करेंगे, वो वहीं पे जो है ना वो मूव नहीं करेंगी, स्टक हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो है वो लैश अप्लाई की। देन उसके बाद मैंने जो है लोअर आईलिड थी ना अपनी, उधर मैंने पिंक कलर के साथ जो है ना थोड़ी सी ब्लेंडिंग की, ये हो गया। देन आफ्टर दैट मैंने जो है ना वो मैक का हाइलाइटर लिया और उसको अपनी फिंगर की हेल्प से टीयर डक को मैंने हाईलाइट किया। ठीक है, क्योंकि हमने जितने भी मैंने कलर्स यूज़ किए हैं सब के सब फंकी कलर्स हैं, लेकिन मैट कलर्स हैं, एक भी कलर इसमें मेटालिक नहीं है। और जब आप इस तरह के लुक के साथ थोड़ा सा अपनी टीयर डक को ग्लिटर हाइलाइटर के साथ थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं तो बहुत ही प्यारा ये डेडली कम्बिनेशन होता है, बहुत प्यारा कम्बिनेशन लगता है। ठीक है, मैट शेड्स का और शिमरी ग्लिटर आई शेड का। तो अच्छा, यहाँ पे आपने ये अब टीयर डक को हाईलाइट कर लिया। देन उसके बाद आपने जो है वो कोई भी हाइलाइटर ले लेना। ऑफ कोर्स मेरे पास जो है वो मैक का ही हाइलाइटर था विच इज़ द बेस्ट। ठीक है, इससे ज़्यादा बेस्ट हाइलाइटर जो है ना वो गाइस अभी तक तो मैंने यूज़ नहीं किया। हाँ, अगर आपने किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जो है वो अपने जिस तरह से अपवर्ड में मैंने जो कॉर्नर है उसमें फिनिशिंग दी थी उसी तरह से जो है वो मैं हाइलाइटर की फिनिशिंग यहाँ पे दे रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इतना प्यारा जो है वो ये लुक लगा था, फिनिशिंग बहुत अच्छी आई थी। तो यहाँ पे आपने ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा सिर्फ ग्लिटर अप्लाई करना है और आप देख सकते हो कि ये लुक कितना प्यारा लग रहा है और बहुत ही जो है वो कलर्स का मिक्सचर अच्छा लग रहा है। यहाँ भी जो है वो आपने फाइनल टचअप्स कर लेने हैं। कभी कहीं पे आपको फ्लॉ नज़र आए या कहीं आपको लगे कि जो है वो ब्लेंडिंग अच्छी नहीं है तो आप ब्लेंडिंग करके उसको रीन्यू कर सकते हैं। तो ये था गाइस आज का लुक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, कलर्स का यूज़ पसंद आया होगा, कलर्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कुछ भी जो है वो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें एंड वीडियो को शेयर कर दें गाइस। इसी के साथ के लुक पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।